गुड मॉर्निंग एवरीवन। क्लास 10th के विषय हिंदी में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। आइए हम सत्र 2 के पाठ्यक्रम में कई दिनों से चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम काव्य के चौथे पाठ मैथिली शरण गुप्त जी की रचना के काव्यांशों पर चर्चा कर रहे थे। कल हम लोगों ने मैथिली शरण गुप्त के चौथे काव्यांश के कुछ पंक्तियों पर चर्चा की थी, तो आइए उसको हम दोहराते हुए फिर से आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कवि ने क्या निर्देश दिया है। तो आइए देखते हैं। रहो न भूल के कवि अनाथ चित्त वित्त में, तुच्छ वित्त में सनाथ जान आपको, करो न गर्व चित्त में, अनाथ कौन है यहाँ त्रिलोकनाथ साथ हैं। यहाँ तक हमने चर्चा की। कवि ने बताया कि प्रत्येक मनुष्य जो थोड़े से धन और थोड़ी सी संपत्ति, थोड़े से सामर्थ्य को पाकर के नशे के मद में आ जाते हैं, नशे में डूब जाते हैं, गर्व से भर जाते हैं, किंतु उनकी यह सोच गलत है, व्यर्थ है। उनका यह मानना कि इस संसार में केवल मैं ही सनाथ हूँ, मेरे पास ही सामर्थ्य है, मैं ही सबका स्वामी हूँ और सभी अनाथ हैं, जिसका कोई स्वामी नहीं है। उनकी यह सोच सर्वथा असत्य है। उनका यह मानना सर्वथा गलत है। कवि ने बताया संपूर्ण सृष्टि को उत्पन्न करने वाला, सारे जीवों की रचना करने वाला वह परमपिता परमेश्वर सबका स्वामी है। वह सबकी रक्षा करता है। वह प्रत्येक गरीब, अमीर, सामर्थ्यवान, कष्ट में घिरे हुए, खुशियों में डूबे हुए, गम में डूबे हुए, दुख से घिरे हुए सारे प्राणियों की रक्षा करने वाला है। हम सभी उसी परमपिता परमेश्वर के एकमात्र संतान हैं। तो इस संसार के प्रत्येक प्राणी का वह ईश्वर स्वामी है, परमपिता है। तो इस संसार में कोई भी अनाथ नहीं है। हर व्यक्ति के साथ दीन दुखियों के वह दीन बंधु, वह त्रिलोकीनाथ हर मनुष्य के, हर प्राणी के साथ में है। तो संसार में कोई अनाथ नहीं है, जिसका कोई नहीं, उसका भी वह परमपिता मेरा ईश्वर है। वह दीन बंधु दयालु है। परमपिता परमेश्वर प्रत्येक व्यक्ति के जीवन की रक्षा करने वाला है। आगे फिर कहते हैं, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। बताते हैं कि वह मेरा ईश्वर बड़ा ही दयालु है। दयालु है। वह दीन दुखियों, वह सभी दीन दुखियों का सहयोग करने वाला है। सहयोग करने वाला है। दीन दुखियों का वह सहयोगी है, वह बंधु है। दयालु दीन बंधु के वह हर प्रकार से दयालु है। दीन दुखियों के प्रति सहयोग करने के लिए वह निरंतर तैयार रहता है।
उसके हाथ निरंतर ही लोगों का सहयोग करने के लिए बढ़ते रहते हैं। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। इस संसार में जो मनुष्य उस परमपिता ईश्वर की उस जो मनुष्य उस परमपिता ईश्वर के इस वास्तविकता को स्वीकार नहीं करता, वह सदा व्याकुल ही रहता है। अतः प्रत्येक मनुष्य को अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे। अतः प्रत्येक मनुष्य को सभी दूसरे मनुष्य को अपने ही समान उसी परमपिता परमेश्वर संतान मानकर भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। भाईचारे का व्यवहार करना चाहिए। जो इस प्रकार उदारवादी दृष्टिकोण नहीं अपनाता, वह सदा अधीर ही रहता है।
व्याकुल ही रहता है, क्योंकि वास्तव में मनुष्य वही है वही मनुष्य वास्तव में वही मनुष्य मनुष्यता की श्रेणी में आता है जो मनुष्य के लिए ही, जो दूसरे मनुष्य के लिए ही जीता है और मनुष्य के लिए ही मरता है। वो मनुष्य ही मनुष्य कहलाता है जो वास्तव में मनुष्य के लिए जीता है और मनुष्य के लिए ही मरता है। चलिए इतना राइट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं काव्यांश 6 की ओर, जिसमें कवि ने बताया कि जो मनुष्य उदारवादी होते हैं, लोगों का सहयोग करते हैं, लोगों के साथ उदारतापूर्ण व्यवहार करते हैं, परोपकार करते हैं, ऐसे मनुष्यों का सहयोग सदा ईश्वर भी करते हैं। ऐसे मनुष्य के लिए अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों की संख्या में देवता भी अपने हाथों को फैलाकर उन्हें अपने गोद में बैठाने के लिए तैयार रहते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम अपने काव्यांश 6 में और मनुष्य के गुणों पे चर्चा करते हैं। इतना हो गया, चलिए आइए चलते हैं काव्यांश। काव्यांश 6 पे चर्चा करते हैं। आइए पहली पंक्ति पे हम चर्चा करें। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो नयों की एक से न काम और कासरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। तो अनंत अंतरिक्ष में ये चर्चा करते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, यही कि जो है कि जो मनुष्य के लिए मरे।
कि जो मनुष्य के लिए है कि जो मनुष्य के लिए मरे। आइए हम कुछ कठिन शब्दार्थों पर चर्चा कर लें। तो पहली ही पंक्ति में हम चर्चा करते हैं अनंत, अंतरिक्ष, समक्ष। अनंत, अंतरिक्ष, समक्ष। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे। स्वबाहु, स्वबाहु जो बढ़ा रहे, स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े, परस परावलंब से, परस परावलंब से। परस परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अमर्त्य, अपंक। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। अनंत, जिसका कोई अंत न हो। अंतरिक्ष, संपूर्ण आकाश, आकाश मंडल। समक्ष, सामने या प्रत्यक्ष। स्वभाव, अपनी भुजाएं। परस्परावलंब, एक दूसरे का सहयोग। राइट करिए इसको। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। और चर्चा करते हैं, पूरा करिए इसको। हो गया। चलिए आगे चलते हैं, इरेज करें। कुछ और कठिन शब्दार्थों को देखते हैं। आगे फिर बताते हैं कुछ कठिन शब्दों को। अभी अमर्त्य अंक, अमर्त्य अंक अपंक। अमर्त्य
अपंक अभी अमर्त्य अंक में अमर्त्य, ठीक, अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी, रहो न यूं कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए मरे। काम का, ठीक, अमर्त्य मीन्स देवता, अंक मीन्स गोद, गोद मीन्स हाथ में लेना, गोद वाला नहीं है। अपंक कलंक से रहित, जिसमें कोई कलंक न हो, कोई दोष न हो। सरे माने पूर्ण हो है। पूर्ण होना, राइट करिए इसको। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव हैं खड़े, समक्ष ही स्वभाव वो बढ़ा रहे बड़े बड़े। राइट करिए, फिर आगे चलते हैं हम, जल्दी करिए। हो गया? तो चलिए हम आगे चलते हैं काव्यांश की व्याख्या की ओर। आइए देखते हैं कवि ने पहली ही पंक्ति में मनुष्य को किस प्रकार संबोधित किया। तो कहते हैं अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े। हे मनुष्यों, आकाश में स्थित अंतरिक्ष में लाखों करोड़ों, जिनकी गिनती नहीं की जा सकती, ऐसे बहुत से देवी देवता निरंतर स्थित होकर के आकाश में श्रेष्ठ कर्मों को करने वाले मनुष्यों को, उदारवादी धर्म को स्वीकार करने वाले, परोपकार की भावना से युक्त रहने वाले मनुष्य को सदा अपने गोद में बैठाने के लिए स्वयं आकाश में स्थित होकर के अपने हाथों को फैलाए रखते हैं। स्वयं ईश्वर भी ऐसे उदारवादी व्यक्ति के कर्मों की प्रसिद्धि को प्राप्त करके निरंतर उसे अपने गोद में बैठाने के लिए तैयार रहते हैं। आकाश में स्थित होकर के अपनी लंबी लंबी भुजाओं को फैला करके वह ऐसे उदारवादी, परोपकारी, सहानुभूति देने वाले मनुष्यों का साथ देने के लिए निरंतर तैयार रहते हैं। अपने बड़े बड़े विशाल भुजाओं को ऐसे उदारवादी मनुष्यों के सहयोगपूर्ण कार्य के लिए बढ़ाते रहते हैं। निरंतर वह अपने हाथों को फैलाकर मनुष्यों का सहयोग करने के लिए आगे बढ़ते रहते हैं। इस प्रकार कवि ने उपदारवादी, परोपकारी
व्यक्तियों के प्रति बताया कि ईश्वर भी उनका साथ देने के लिए निरंतर तैयार रहते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना ही। कल हम इसी काव्य को प्रारंभ से फिर चर्चा करेंगे और कवि के द्वारा वास्तविक इसके अर्थ और इसके भावार्थ का अनुशीलन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।